आज इनके स्वागत समारोह का कार्यक्रम है। प्रधान जी लोगों के द्वारा और यहाँ के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा एक शानदार और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इनका स्वागत समारोह है और होना भी चाहिए। जिस तरीके का इन्होंने उपलब्धि हासिल किया है, एक क्षेत्र से बाहर इलाहाबाद जैसे हाई कोर्ट में एक अपनी पहचान बनाई है, उपाध्यक्ष जैसे गरिमामयी पद को इन्होंने सुशोभित किया है। ये आप लोगों का सौभाग्य था कि प्रदेश स्तर का ये पद है। आप लोगों के बीच में इसी ग्राम सभा से मैं पढ़ा हुआ हूँ, इसी ग्राम सभा प्राइमरी स्कूल के मैं छात्र रहा हूँ, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ, बिलवाड़ इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया हूँ और छात्र जीवन में 99 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी टॉप किया था। लेकिन फिर भी जो सपना था कंपटीशन में जाने का पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा। हाई कोर्ट में 2005 में रजिस्टर्ड हुआ, तब से लेकर के आज तक लगातार वकालत कर रहा हूँ। 3 बार प्रयास किया हूँ। तीसरे प्रयास में आप लोगों ने अपरंपार स्नेह और वोट दिया, जिसकी वजह से आज विश्व के सबसे बड़े हाई कोर्ट का उपाध्यक्ष पद पर चयनित हुआ हूँ। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत आभार। आज हमारे छोटे भाई ने हमारे ग्राम सभा का नाम, हमारे जनपद का नाम आज प्रदेश में गौरवान्वित किया है। इसके लिए मैं अपने छोटे भाई को धन्यवाद देता हूँ। ग्राम सभा की तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से शुभकामना देता हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ही हर्ष होता है कि हमारी सवेली ग्राम सभा इतनी उपजाऊ है, जहाँ ऐसे ऐसे हमारे बड़े भाई निकल कर के बाहर जा रहे हैं और हमारे गांव और ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए हम राजकुमार जी को भी बधाई देते हैं, अपने अग्रजों को भी बधाई देते हैं जी, और आपको भी चैनल के माध्यम से जो आप कवर कर रहे हैं इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूं। और राजकुमार जी के साथ मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। पूरे प्रदेश भर के विद्वान अधिवक्ता वहां प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी स्थिति में यह निर्वाचन कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा कि कैसे आपने सामना किया? जैसा कि सुजानगंज के क्षेत्रवासियों ने आपका अपने अपने तरीके और क्षमता से खूब समर्थन किया, लोगों ने सोशल मीडिया पे और बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष इलाहाबाद जाकर आपका समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगे इनका? माननीय सीमा द्विवेदी जी का, अजय शंकर द्विवेदी जी का, आलोक सिंह जी का, बबलू सिंह प्रधान का, मेरे भाई अनिल पांडे जी का, या क्षेत्र के जो भी और लोग रहे हैं हमारे। संतोष द्विवेदी जी छूट गए क्या वाले? संतोष द्विवेदी, संतोष मिश्रा, राजीव त्रिपाठी, राजीव कुमार त्रिपाठी, मनोज सिंह और विक्रम सिंह, संजीव सिंह और क्या कहते हैं बबलू सिंह। मतलब हमारे साथ यहाँ पर हमें लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसका स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ ही है। कई बार देखा गया अधिकारी मनमाने हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि PIL दाखिल करना हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो आपका कैसा सहयोग क्या रहेगा? इस मुद्दे पे एक लाइन कहूँगा, सारी व्यवस्थाएं देखना उनका काम है, उस व्यवस्थाओं को निगरानी करना मेरा काम है। मैं इलाहाबाद हाई नहीं जी, जैसा कि आप जौनपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्षेत्रवासियों के लिए जनहित में, सार्वजनिक हित में आपकी क्या भूमिका होगी अगर PIL दाखिल किया जाता है? क्या आप निःशुल्क और इस तरीके का किस तरीके का आप सहयोग कर पाएंगे? पूरे ब्लॉक का कोई भी मुकदमा मैं आज से ही नहीं, जब से मैं वकालत की दुनिया में हूँ, फ्री ऑफ कास्ट लड़ता हूँ, मात्र कागज के दाम पर। जी, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो कि कह सकते हैं, उनकी अंतरात्माएं कह रही होगी कि मैं यहाँ पर फीस के नाम पर कोई मुकदमा नहीं लड़ता हूँ। यहाँ पर मैं मुकदमा अगर देखता हूँ, ये मान कर देखता हूँ कि आपने अपने बच्चों को मौका दिया हुआ है आगे बढ़ने के लिए। फीस उस सेकेंडरी चीज होती है, फीस देखिए उसके लिए आवश्यक बड़ी समस्या है त्रिपाठी, कोई समस्या नहीं। फीस देखिए उसके लिए कोई समस्या नहीं, जिसके अंदर नैतिक बल है, आत्मबल बना हुआ है, फीस वहाँ पर कोई आड़े नहीं आता। जैसा कि आपने कहा सुजानगंज वालों के लिए आप निःशुल्क करते रहे, मदद करते रहे, लेकिन अब आपका दायरा बढ़ गया है, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जनपद जौनपुर की तमाम समस्याएं हैं, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं हैं, जो आपका सहयोग रहेगा ना, जो जुडिशियल से संबंधित समस्या है, बोलिए बताता हूँ। जो जुडिशियल, मानता हूँ कि पैसा आपका है, लेकिन यह है कि आप जिम्मेदारी, अगर किसी के काम आ पाए, अगर कोई व्यक्ति अगर हमको इस लायक समझता है, अगर हमको मौका देता है, तो मैं उस व्यक्ति को धन्य समझता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों को खुले मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मेरा फोन नंबर 9452694199। जैसा कि आप उपाध्यक्ष हो चुके हैं और प्रयागराज में आप रहते हैं, वहाँ तमाम छात्र सुजानगंज के रहते हैं, क्षेत्रवासी रहते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका एक अभिभावक के रूप में है, तो आप कैसा देखते हैं? बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में राजकुमार भैया जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से उपाध्यक्ष की उपलब्धि प्राप्त की है। शुभम पांडे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गौरव का पल है अपने लिए, सवेली ग्राम सभा के लिए। अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है हम लोगों के लिए? खुशी है ना, बहुत बड़ी खुशी। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा गुरुजी को, और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और बहुत ही
भव्य और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम भी रहा प्रधान जी के द्वारा जो है कि, और मैं ये चाहूँगा कि बजरंगबली का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद हमारे गुरुजी पर हमेशा बना रहे और ग्रामवासियों का जो है सहयोग बना रहे। सब आपस में मिलजुल कर जिस प्रकार से इस ग्राम सभा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ विकास देखने को मिल रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, यही कामना करता हूँ बजरंगबली से। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं सवेली ग्राम सभा में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पंचायत भवन कार्यालय है। हमारे बीच आदरणीय राजकुमार त्रिपाठी जी, जो कि अभी उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में निर्वाचित हुए हैं, मौजूद हैं। आज इनके स्वागत समारोह का कार्यक्रम है। प्रधान जी लोगों के द्वारा और यहाँ के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा एक शानदार और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इनका स्वागत समारोह है और होना भी चाहिए। जिस तरीके का इन्होंने उपलब्धि हासिल किया है, एक क्षेत्र से बाहर इलाहाबाद जैसे हाई कोर्ट में एक अपनी पहचान बनाई है, उपाध्यक्ष जैसे गरिमामयी पद को इन्होंने सुशोभित किया है, तो स्वागत एकदम लाजमी है। और आगे आने वाले समय में इसी तरीके से शानदार स्वागत उपाध्यक्ष जी का पूरे क्षेत्र में किया जाता रहेगा। और इसी विषय में हम उपाध्यक्ष महोदय जी से बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की आपकी यात्रा रही। आपने इतना शानदार उपलब्धि हासिल किया है, क्षेत्र के लोग जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सोशल मंच पे। धन्यवाद मित्रों जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इतनी बड़ी सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और अगर अपने ग्राम सभा में ही अगर हमको सम्मान मिल रहा है अपनों के बीच में, तो इसके लिए तो मैं कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ उस माँ, उस पिता को, उस अपने क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने हमको साहस और शक्ति दिया कि मैं आप लोगों का परचम लहराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, विश्व का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, उसमें उपाध्यक्ष पर चयनित हुआ हूँ। और आप लोगों ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, सिर्फ मेरे आंखों में आंसू है। जी जी जी। आप हाई कोर्ट इलाहाबाद के बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चुने जा चुके हैं और यह न केवल सुजानगंज के लिए बल्कि पूरे जनपद के लिए गौरव का विषय है। ऐसी स्थिति में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बस यही महसूस कर रहा हूँ कि ऑलरेडी पूरे प्रदेश, पूरा देश जी सम्मान किया, स्वागत किया। वो सब फीका है इस हमारे ग्राम सभा की मिट्टी की वजह से। जी जी। क्योंकि ग्राम सभा की मिट्टी में जो सम्मान हमको मिला, जो अपनों के बीच मिला हुआ है, इसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। बाकी विश्व स्तर पर या प्रदेश स्तर पर ये आप लोगों का सौभाग्य था कि प्रदेश स्तर का ये पद है। आप लोगों के बीच में इसी ग्राम सभा से मैं पढ़ा हुआ हूँ, इसी ग्राम सभा प्राइमरी स्कूल का मैं छात्र रहा हूँ, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ, बिलवान इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया हूँ और छात्र जीवन में 99 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी टॉप किया था। लेकिन फिर भी जो सपना था कंपटीशन में जाने का पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा। हाई कोर्ट में 2005 में रजिस्टर्ड हुआ, तब से लेकर के आज तक लगातार वकालत कर रहा हूँ। 3 बार प्रयास किया हूँ। तीसरे प्रयास में आप लोगों ने अपरंपार स्नेह और वोट दिया, जिसकी वजह से आज विश्व के सबसे बड़े हाई कोर्ट का उपाध्यक्ष पद पर चयनित हुआ हूँ। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत आभार। हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। पूरे प्रदेश भर के विद्वान अधिवक्ता वहां प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी स्थिति में यह निर्वाचन कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा कि कैसे आपने सामना किया? निर्वाचन एक सामान्य प्रक्रिया होती है, उस पद पर कोई न कोई चयनित होता है जी। लेकिन अगर अपने बीच का कोई उस पर चयनित होता है तो उस पद का महत्व बढ़ जाता है। और रही संघर्ष की बात, संघर्ष देखिए हर कदम पर होता है। उपाध्यक्ष पद पर 42 लोग लड़ रहे थे। उन 42 लोगों में अगर 41 लोगों को पछाड़ करके अगर आप लोगों ने वहाँ पर स्नेह पर वहाँ पर हमको स्थान दिया है, मेरे पात्र मात्र एक वोट था, लेकिन आप लोगों ने प्रयास करके या लोगों ने प्रयास करके उनके स्नेह के कारण इस बड़ी मुकाम को मैं हासिल कर सका हूं। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर ईमानदारी से अगर आप किसी चीज़ के लिए लगे हुए हैं, अगर कोई लोभ नहीं है, कोई छल नहीं है, निश्चित तौर पर वो पद आपको मिलेगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे सीनियरों ने हमको विजय होने के बाद उन्होंने एक बात का संदेश दिया कि ये विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, इसमें उपाध्यक्ष पद पर आप चयनित हो रहे हैं, आप व्यक्ति नहीं रह गए हैं, उस संस्था के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप हमारी मान सम्मान शब्दावली से किसी को कोई दुख न हो, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उन गुरुबाणी को मैं मानते हुए आप लोगों से यह आग्रह करूंगा, अगर मैं आप लोगों को किसी काम आ पाता हूं तो अपने आप को मैं धन्य समझूंगा। त्रिपाठी जी, जैसा कि सुजानगंज के क्षेत्रवासियों ने आपका अपने अपने तरीके और क्षमता से खूब समर्थन किया, लोगों ने सोशल मीडिया पे और बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष इलाहाबाद जाकर आपका समर्थन किया, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगे इनका? माननीय सीमा द्विवेदी जी का, अजय शंकर द्विवेदी जी का,
आलोक सिंह जी का, बबलू सिंह प्रधान का, मेरे भाई अनिल पांडे जी का, या क्षेत्र के जो भी और लोग रहे हैं हमारे। संतोष द्विवेदी जी छूट गए क्या नाश्ते वाले? संतोष द्विवेदी, संतोष मिश्रा, राजीव त्रिपाठी, राजीव कुमार त्रिपाठी, मनोज सिंह और विक्रम सिंह, संजीव सिंह और क्या कहते हैं बबलू सिंह। मतलब हमारे साथ यहाँ पर हमें लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा हो जिसका स्नेह व आशीर्वाद हमारे साथ न रहा हो, और किसी को मतलब कमतर नहीं आंक सकता हूँ। सबको मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ कि इस मिट्टी के जितने भी लोग रहे अपने इस पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए जो समर्पण, जो स्नेह दिखाया है, उसके लिए मैं बारंबार खाली उनके चरणों में प्रणाम कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास और कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल दिखाते रहेंगे लोग। जैसा कि जनपद में तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, कई बार देखा गया अधिकारी मनमाने हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि PIL दाखिल करना हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो आपका कैसा सहयोग क्या रहेगा? इस मुद्दे पे एक लाइन कहूँगा, सारी व्यवस्थाएं देखना उनका काम है, उस व्यवस्थाओं को निगरानी करना मेरा काम है। मैं इलाहाबाद हाई नहीं जी, जैसा कि आप जौनपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्षेत्रवासियों के लिए जनहित में, सार्वजनिक हित में आपकी क्या भूमिका होगी? अगर PIL दाखिल किया जाता है, क्या आप निःशुल्क और इस तरीके का, किस तरीके का आप सहयोग कर पाएंगे? पूरे ब्लॉक का कोई भी मुकदमा मैं आज से ही नहीं, जब से मैं वकालत की दुनिया में हूँ, फ्री ऑफ कास्ट लड़ता हूँ, मात्र कागज के दाम पर। जी जी, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो कि कह सकते हैं, उनकी अंतरात्मा कह रही होगी कि मैं यहाँ पर फीस के नाम पर कोई मुकदमा नहीं लड़ता हूँ। यहाँ पर मैं मुकदमा अगर देखता हूँ, ये मान कर देखता हूँ कि आपने अपने बच्चों को मौका दिया हुआ है आगे बढ़ने के लिए। फीस उस सेकेंडरी चीज होती है, फीस देखिए, उसके लिए आवश्यक बड़ी समस्या है त्रिपाठी, कोई समस्या नहीं। फीस देखिए, उसके लिए कोई समस्या नहीं, जिसके अंदर नैतिक बल है, आत्मबल बना हुआ है, फीस वहाँ पर कोई आड़े नहीं आता। जैसा कि आपने कहा सुजानगंज वालों के लिए आप निःशुल्क करते रहे, मदद करते रहे, लेकिन अब आपका दायरा बढ़ गया है, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जनपद जौनपुर की तमाम समस्याएं हैं, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं हैं, जो आपका सहयोग रहेगा ना, जो जुडिशियल से संबंधित समस्या है, स्पष्ट बोलिए। बताता हूँ, जो जुडिशियल, मानता हूँ कि पैसा आपका है, लेकिन यह है कि आप जिम्मेदारी अगर किसी के काम आ पाए, अगर कोई व्यक्ति अगर हमको इस लायक समझता है, अगर हमको मौका देता है, तो मैं उस व्यक्ति को धन्य समझता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों को खुले मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मेरा फोन नंबर 9452694199। राजकुमार त्रिपाठी। अगर कभी भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है, अगर आप याद करते हैं, निश्चित तौर पर आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा। हो सकता है कि आपको दोबारा कहने के लिए मौका ना मिले, आपको स्वयं पूछने के लिए मौका ना मिले कि ऑलरेडी आपका भाई कहीं पर पीछे रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। जैसा कि आप उपाध्यक्ष हो चुके हैं और प्रयागराज में आप रहते हैं, वहाँ तमाम छात्र सुजानगंज के रहते हैं, क्षेत्रवासी रहते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका एक अभिभावक के रूप में है, तो कैसा देखते हैं? जो है मैंने मोबाइल नंबर इसीलिए दिया है, आप तो हमको जानते हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है। मैं अपना मोबाइल नंबर इसलिए दिया हूँ, अगर हमारे क्षेत्र के, अगर हमारे घर के, हमारे परिवार के, अगर किसी बच्चे की अगर कोई जरूरत पड़ती है, अगर मैं वहाँ पर काम आता हूँ, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए नहीं। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक सामान्य बच्चे को जमीन से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया हुआ है, ऐसे ही स्नेह हर बच्चे पे आप लोग बनाए रखिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसा कि इतना शानदार सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रधान जी के द्वारा और लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, तो आप प्रधान जी के मतलब इनकी व्यवस्था के बारे में आप कितना संतुष्ट हैं? प्रधान जी मेरे बाल सखा हैं, इनके कार्य के बारे में सिर्फ एक लाइन आपसे कहूँगा। हमारे दरवाजे पर इन्होंने पानी के लिए नाली बनवाई थी, उस नाली में उतार चढ़ाव था, जिसकी वजह से मेरे घर का पानी उसमें नहीं जा पाया था, और प्रधान जी ने उस नाली को खड़वा करके अपने पूरे पैसे, अपने जेब से पैसा लगा कर दोबारा उसको बनवाया। जो आदमी अपना पैसा लगा करके हमारे जैसे व्यक्ति कार्य करा सकता है, तो उस व्यक्ति के बारे में हमें नहीं लगता। इनका एक खुला चैलेंज था, किसी व्यक्ति के पास अगर कोई जरूरत है तो आप खुले मन से आप उसको कहिए, निश्चित तौर पर उसको पूरा किए होंगे। जब हम जैसे व्यक्ति को अगर इन्होंने बिना कहे अगर इस मांग को कर सकते हैं, दोबारा बनवा सकते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इनसे इस ग्राम सभा में कोई व्यक्ति पीड़ित होगा। दोषी हो सकते हैं लेकिन पीड़ित नहीं हो सकते हैं जी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रधान जी। प्रधान जी, आप क्या कहेंगे? बड़ा शानदार कार्यक्रम किया और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लिए, जनपद के लिए गौरवशाली जो है ये पल है। और जैसा कि त्रिपाठी जी ने अपने मेहनत और ईमानदारी से जो है हाई कोर्ट में एक मुकाम हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय राजकुमार तिवारी जी हमारे छोटे भाई बाल सखा हैं, और हमने चैनल पे कई बार अपने ग्राम सभा को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देश तक ले जाने की कोशिश मेरी बचपन की एक सोच थी। इस तर्ज पे आज हमारे छोटे भाई ने हमारे ग्राम सभा का नाम, हमारे जनपद का नाम आज
प्रदेश में गौरवान्वित किया है। इसके लिए मैं अपने छोटे भाई को धन्यवाद देता हूँ। ग्राम सभा की तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से शुभकामना देता हूँ। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे? जैसा कि आप निरंतर आप लगभग 40 वर्ष से, जैसा कि मुझे जानकारी हुई, आप नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूँकि हमेशा व्यक्ति अपने में निरंतर जो है ये परिवर्तनशील होता है, तमाम जो गलतियां होती हैं उसका सुधार भी करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या संकल्प लेना चाहेंगे? देखिए, आज मैं और प्रयागराज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार तिवारी जी जहाँ हैं, आज अनिल पांडे जहाँ हैं, आज हमारे ग्राम सभा की देन है, हमारे क्षेत्र की देन है, हमारे जनपद की देन है। जी जी चाचा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? छोटेलाल पांडे। क्या कहना चाहेंगे? इतना गौरव का पल है ये आपके गांव के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ही हर्ष होता है कि हमारी सवेली ग्राम सभा इतनी उपजाऊ है कि जहाँ ऐसे ऐसे हमारे बड़े भाई निकल कर के बाहर जा रहे हैं और हमारे गांव और ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए हम राजकुमार जी को भी बधाई देते हैं, अपने अग्रजों को भी बधाई देते हैं जी, और आपको भी चैनल के माध्यम से जो आप कवर कर रहे हैं इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूं। और राजकुमार जी के साथ मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जी चाचा, क्या शुभ नाम है? अनका दहला के कुछ बोलेंगे, कहेंगे? बहुत गौरव का पल है गांव के। हाँ, खुशी है हमें सबके भाई यहाँ तक अच्छा लग रहा है हमारे एकदम अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी, क्या शुभ नाम है आपका? शुभम पांडे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत गौरव का पल है अपने लिए, सवेली ग्राम सभा के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। आशीष भाई सब बोल दीजिए, क्या कहेंगे जो है? अरे बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में राजकुमार भैया जो है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से उपाध्यक्ष की उपलब्धि प्राप्त की हैं। इस तरीके से देखिए, हम लोग ग्राम सभा सवेली में हैं और ये आदरणीय राजकुमार त्रिपाठी जी का स्वागत समारोह रहा। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, पूरे ग्रामवासियों का सहयोग रहा। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से गांव का नाम रोशन हुआ, क्षेत्र का नाम रोशन हुआ, जनपद जौनपुर का नाम रोशन हुआ, तो क्या शुभ नाम है आपका? ज्ञान प्रसाद पांडे। क्या कहेंगे? किस विषय में? ये त्रिपाठी जी उपाध्यक्ष हुए, पूरे आपके गांव का नाम रोशन किया, क्षेत्र का रोशन किया और साथ साथ जनपद जौनपुर के लिए भी गौरव की बात है। क्या कहना चाहेंगे? अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है हम लोगों के लिए? खुशी है ना? बहुत बड़ी खुशी है। तो चारों तरफ खुशी का माहौल है गांववासियों में। और हम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा गुरुजी को। और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम भी रहा प्रधान जी के द्वारा, जो है कि और मैं ये चाहूँगा कि बजरंगबली का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद हमारे गुरुजी पर हमेशा बना रहे और ग्रामवासियों का जो है सहयोग बना रहे। सब आपस में मिलजुल कर जिस प्रकार से इस ग्राम सभा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ विकास देखने को मिल रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, यही कामना करता हूँ बजरंगबली से। और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाई। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम संजय मिश्रा। जी, पहले राजकुमार भाई छोटे भाई को बहुत बहुत बधाई। हमारे क्षेत्र ग्राम सभा सवेली का नाम रोशन किया है, धन्यवाद। बार और बेंच का जो समन्वय होता है उसकी पूर्ति यही लोग करते हैं जो चयनित पदाधिकारी हैं। किसी भी कोई भी विधिक कार्य में अगर कोई भी अड़चन आती है या कोई असमंजस या असंतुष्टि आती है तो वो इन्हीं लोगों के द्वारा जो वहाँ पर है वो पूर्ति करते हैं। हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद से ऐसा एक लड़का उपाध्यक्ष के पद पर आया है। हम लोगों के लिए गौरव की बात है, पर हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। बस धन्यवाद। तो इस तरीके से स्वागत समारोह संपन्न हुआ। बड़ा शानदार कार्यक्रम रहा ये। निश्चित रूप से सवेली ग्राम सभा के साथ साथ सुजानगंज पूरे जनपद जौनपुर के लिए गौरव की बात है। और इसी तरीके से प्रतिभाएं निकलती रहें। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।